स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे सब, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, अब हम केमिस्ट्री का देखेंगे चैप्टर 1। उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, कंप्लीट चैप्टर नहीं है जी, ठीक है ना। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड रिप्रेजेंट्स। बच्चे, जो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या रिप्रेजेंट करता है, कितने मॉलिक्यूल्स किस एलिमेंट के हैं, ठीक है ना। जैसे वाटर में हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 है, ठीक है। तो वाटर के कितने हैं एटम्स, उसमें 1। सो कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या रिप्रेजेंट करता है, मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद हमारी वैलेंसी आ जाएगी। वैलेंसी की डिफाइन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स विद अनदर एटम। तो उसे क्या बोलते हैं हम, उसकी वैलेंसी बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन, आपको पता है हाइड्रोजन का नंबर क्या है, 1 है, ठीक है। इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना शेल कंप्लीट करने के लिए, सो उसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सो सेम एज इट सोडियम की 1 लूज़ करेगा अपने, ठीक है, तो उसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक, Na हमारा है किस एलिमेंट पर, हमारा Na है हमारा 11 नंबर पर है। आप उससे भी दे सकते हैं, उसकी वैलेंसी कितनी आ सकती है, 11 पर है। उसको शेल में हम फिल करेंगे 8, 2 और 8, अब उसका 1 बच गया, ठीक है। तो वो किसी से 8 तो शेल कंप्लीट करने के लिए 7 ले नहीं सकता, सो 1 लूज़ करेगा, सो उसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी बच्चे, ठीक है। आप इससे भी वैलेंसी किसी एलिमेंट की, जो 20 एलिमेंट्स में है एलिमेंट, ऐसे भी उसकी वैलेंसी देख सकते हैं आप। उसके बाद हमारा आ गया सिम्बल्स, कुछ इंपॉर्टेंट सिम्बल्स लिखे हैं मैंने जैसे, ठीक है। उसके बाद हमारे सिम्बल्स हैं, इसमें हमारा SN। बच्चे SN सिंबल किसका है, स्टैनम, जिसको हम टिन बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपके पेपर में किसी भी टाइप आ सकता है, ठीक है। स्टैनम SN लिखा हो सकता है, तो टिन का ऑप्शन भी हो सकता है, स्टैनम का, उसके लेटिन नेम का भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। आपको कंप्लीट जो लर्न करना है, ठीक है। उसके बाद SB किसका सिंबल है बच्चे, स्टीबियम का है, जिसे एंटीमोनी भी बोलते हैं हम, ठीक है। W टंगस्टन का, Na सोडियम का लेटिन नेम क्या है, निट्रियम, ठीक है, जिसे हम सोडियम बोलते हैं। Au गोल्ड, जिसको ऑरम बोलते हैं हम, ठीक है। सिल्वर अर्जेंटम, ठीक है, इसका लेटिन नेम बच्चे अर्जेंटम है, इंग्लिश नेम इसका सिल्वर है, और सिंबल है Ag। उसके बाद हमारा कॉपर आ गया, ठीक है। कॉपर को क्यूप्रम बोलते हैं हम, लेटिन नेम इसका क्यूप्रम और इंग्लिश नेम इसका कॉपर है। उसके बाद हमारा मरकरी, जिसका सिंबल है बच्चे, इंग्लिश नेम मरकरी है, सिंबल Hg, इसको हाइड्राजाइरम भी बोलते हैं हम, ठीक है। लेटिन नेम इसका हाइड्राजाइरम है, ठीक है, आप अच्छे याद रखना। Br का नेम है ब्रोमाइन। उसके बाद हमारा As आर्सेनिक, ठीक है। CO का कोबाल्ट, Pt प्लेटिनम, लेड का Pb प्लम्बस, के लेटिन नेम केलियम, इंग्लिश नेम पोटाशियम, आयरन का लेटिन नेम फेरम और इंग्लिश नेम आयरन। जी आप प्रॉपर अच्छे से वीडियो को पॉज करके देख लेना एक बार, ठीक है। उसके हमारे बाद हमारा वैलेंसी एंड रेडिकल्स की, डिफरेंट रेडिकल्स की वैलेंसी भी लिखनी है, तो रेडिकल फॉर्मूला भी लिखना उनका, ठीक है। जैसे अमोनियम याद रखना, अमोनियम हमारा NH4 है, ठीक है, +1, इसकी वैलेंसी 1 ही रहेगी। बिस्मुथ आ जाएगा, ठीक है, Bi, तो उसकी वैलेंसी बच्चे +3 है। जो उसके हेड पर होगा बच्चे उसकी वैलेंसी होगी, तो उसके मतलब फुट में है ना जो उसमें, वो उसके मॉलिक्यूल्स या फिर उसका फॉर्मूला नेम ही होता है वो। जैसे अमोनियम को हम NH4 ही लिखते हैं, तो उसकी वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। तो उसके बाद बिस्मुथ हमारा आ गया, उसकी वैलेंसी 3 है हमारी। रेडिकल्स ऐसे लिखते हैं हम इसके। सल्फेट हमारा SO4 होगा, तो उसको रेडिकल, उसकी वैलेंसी कितनी है, -2, ठीक है। क्यूप्रिक की आ जाएगी हमारी, उसके बाद क्यूप्रिक की है हमारी Cu2+, तो इसकी वैलेंसी 2 आ गई। एंड बाइकार्बोनेट अच्छे से याद रखना, ठीक है। कार्बोनेट हमारा CO3 होता है, बाइकार्बोनेट हमारा CHO3 नेगेटिव होता है, जिसकी वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। कार्बोनेट हमारा CO3 बाइकार्बोनेट CO
3 -1 होता है जिसकी वैलेंसी 1 होती है। कार्बोनेट CO3 जिसकी वैलेंसी -2 होती है, जैसे 2 बोलते हैं हम, ठीक है। उसके बाद क्लोराइड आ जाएगा हमारा, -Cl हो जाएगी इसकी वैलेंसी, ठीक है। इसकी वैलेंसी 1 है, ठीक है। उसको रेडिकल लिखने का तरीका क्या है, हम Cl नेगेटिव लिख सकते हैं, ठीक है। नाइट्रेट आ जाएगा हमारा, नाइट्रेट का बच्चे फॉर्मूला ही NO3 होता है, तो इसका चार्ज क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो क्रोमियम आ जाएगा हमारा, ठीक है, Cr, क्रोमियम हमारा Cr पॉजिटिव 3 आएगा इसका, ठीक है। उसके बाद हमारा हाइड्रोक्साइड OH होता है, ठीक है, जी भी हमारा -1 आ जाएगा, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट मैंने बताया ही आपको, CO3 -2 है इसका, ठीक है, चार्ज। उसके बाद नाइट्रोजन की वैलेंसी हमारी कितनी है बच्चे, 3 है। जी मैंने आपको बोला प्लस 20 एलिमेंट्स के आप निकाल सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन आपको पता है 7 नंबर पर है, तो हम उसको शेल्स में फिल करेंगे 2। उसके बाद हमारा आ गया 4, ठीक है, 2 और 4। इस 4 शेल में कितने कम है बच्चे, 3 कम है, वो 3 गेन कर लेगा, ठीक है। तो उसकी वैलेंसी कितनी आ गई, सॉरी इसका 7 है हमारी, ठीक है ना। तो इसका आ गया 2 आने के बाद जहाँ पर हमारा आया 5, ठीक है, 2 और 5 आ गया नेक्स्ट शेल में, ठीक है। उसका 5 के पास कितने कम में है, हमारे पास 3 कम में है, तो वो 3 गेन कर लेगा। इसे हम लिख भी देते हैं, जैसे इसकी नंबर है 7। इसको शेल में फिल करने के बाद हमें बचला, फर्स्ट में 2 आएंगे, लास्ट में जितने में बचेंगे उतने 2 आगे आगे, तो 5 बच गए। अब जो 5 है ना, इसके बाद कितने कम है, शेल को कंप्लीट करने के लिए 3 कम है, ठीक है, क्योंकि 8 का शेल होता है, 3 कम है, तो 3 ही उसकी वैलेंसी है, ठीक है। अब फॉस्फेट को कैसे लिखते हैं हम, हमारा फॉस्फेट होता है PO4, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी है -3, इसका रेडिकल ऊपर हेड पर कितना होगा, -3। सिलिकेट SiO सिलिकेट को लिखते हैं हम, सिलिकेट को जब अच्छे से लर्न कर लेना बच्चे, पेपर में आया हुआ है आपके, सिलिकेट SiO3 लिखते हैं हम इसको। तो इसकी वैलेंसी कितनी है, इसका चार्ज कितना है, -2। फिर उसके बाद डाइक्रोमेट आ जाएगा, ठीक है। डाइक्रोमेट जैसे क्रोमियम हम पता है Cr2O7 और इसकी वैलेंसी है -2, इसका रेडिकल है -2। बच्चे जो -2 है वो जो नेगेटिव वैलेंसी जो मेटल्स को शो करती है, जो होता है हमारा पॉजिटिव जो नेगेटिव होता है वो हमारे नॉन मेटल्स को शो करता है, और जो हमारा पॉजिटिव रेडिकल्स होते हैं वो मेटल्स को शो करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया, उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है। एलिमेंट M विद वैलेंसी 3, ठीक है, पॉजिटिव 3, उसकी M इज़ एनी एलिमेंट, हमें M को फाइंड नहीं करना कौन सा एलिमेंट है, बस जस्ट M ही लेना है हमने। उसकी वैलेंसी 3 है। व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इट विद सल्फेट, जैसे ही हमने पीछे पढ़ा है सल्फेट क्या है, SO4 होता है, -2 उसकी वैलेंसी होती है, और M की कितनी है, 3। बच्चे जब भी हम फार्मूला बनाते हैं तो उसकी वैलेंसीज क्या होती है, एक्सचेंज होती है। जैसे हमने M एलिमेंट लिख दिया, ठीक है, उसके बाद सल्फेट लिख दिया हमने, तो इसकी वैलेंसीज क्या होंगी, एक्सचेंज होगी। जैसे सल्फेट की वैलेंसी कितनी है, -2, वो M के फुट में आ जाएगी, ठीक है। तो जो M की वैलेंसी है वो सल्फेट के फुट में आएंगी, तो उसको होल का लिखेंगे, क्योंकि हम कंप्लीट एलिमेंट हमारा कितना है, SO4। उसके बाद सेम हमारा क्लोराइड के साथ M का बनाना है, कौन सा बनता है एलिमेंट, M लिख लीजिए, क्लोराइड लिख लीजिए, क्लोरीन, ठीक है ना। तो उसके बाद हमारी क्लोरीन की -1 है वैलेंसी, 1 है, ठीक है। 1 तो हमें लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, 1 है हमारी इसकी वैलेंसी। और जो M है, M एलिमेंट, इट कैन बी एनी एलिमेंट, जो हमारा M एलिमेंट है उसकी वैलेंसी है बच्चा +3, जो क्वेश्चन में दिया है मैंने, ठीक है। तो अगर हमें इसको बनाना है तो हमारा क्या बनेगा, MCl3, जो M की वैलेंसी है Cl के फुट में आ जाएगी, ठीक है। तो उसकी जो Cl की है M के, तो 1 को शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हमारा क्या बन जाएगा कंपाउंड, MaCl3। सेम एज भी नाइट्रेट के साथ हम बनाएंगे। नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3 हमारा होता है, क्या होता है फॉर्मूला, NO3, अच्छे से याद रखना। तो इसका बच्चे रेडिकल कितना है, इसकी वैलेंसी कितनी है, -1।
सो सेम इसका भी हम बनाए तो MnO3, ठीक है, इसकी 1 है, इसकी पॉजिटिव 3, हमारा बनेगा MnO3, ठीक है बच्चे। अब इसकी वैलेंसी इसके पैर में जाएगी तो 1 शो करने की नीड नहीं है हमें, तो जो M की वैलेंसी NO3 के फुट में जाएगी तो वो सेम क्या लिखेंगे, MnO3 को होल की पावर 3। और उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, ऑल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड टू कंप्लाई विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बच्चे जो हमारी ऑल इक्वेशन जैसे हम बैलेंसिंग करते हैं ना, तो जैसे उसकी जो राइट हैंड साइड रेक्टेंट्स होते हैं तो दूसरी साइड जो हमारा राइट हैंड साइड प्रोडक्ट बनता है उसका, ठीक है, आउटकम आती है, उसको हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। जो बैलेंसिंग होती है बच्चे वो हम क्यों करते हैं, क्यों कंप्लाई, किस रूल को फॉलो करता है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ क्या कहते हैं हमें, इट स्टेट्स दैट मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम मैटर को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इट जस्ट चेंज इट्स स्टेट, जी अपनी सिर्फ स्टेट ही चेंज करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे केमिकल नेम्स हैं, ठीक है ना, अच्छे याद कर लेना एक बार। सोडियम NaSiO3, मैंने पीछे आपको बताए थे जो रेडिकल नेम्स वगैरह करवाए थे, उसमें सिलिकेट के मैंने बोला था आपको याद कर लेना। तो सोडियम हमें पता है, Na हमारा सोडियम होता है, SiO3 सिलिकेट होता है, ठीक है। आपको जो दोनों वे में आ सकता है, सोडियम सिलिकेट लिखा हो तो आपको उसका सिंबल वगैरह लिख कर लिखना है, ठीक है। अगर आपको सिंबल्स ये हो उसका केमिकल नेम दिया हो तो आप उसको रिटन वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। PbCH3OCOO की होल 2, इसको हम लिखेंगे लेड टू एसीटेट, ठीक है। लेड टू CH3COO क्या होता है, एसीटेट होता है बच्चे, ठीक है। उसके बाद CaF2 आ गया, Ca हमारा कैल्शियम होता है, हम पता है, F हमारा फ्लोराइड होती है। उसके बाद FeHO3। अब बच्चे आयरन तो पता है हमें, आयरन होती है। अब आयरन के भी बच्चे होता है कि 2 होता है, आयरन 3 होता है, ठीक है। अब जो इसके OH के पैर में जो वैलेंसी जो आयरन की है, मतलब Fe हमारी जहाँ पर कितनी है, 3 है, ठीक है। अगर Fe3 वैलेंसी हो जिसकी तो हम उसे बोलते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड। उसके बाद K2CO3, ठीक है। K हमारा पोटाशियम होता है, CO3 हमारा कार्बोनेट होता है। उसके बाद हमारा मैग्नीशियम आ गया, ठीक है। मैग्नीशियम को कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम CHO3 हमारा बाइकार्बोनेट होता है। हमने पीछे करा, अगर सेम ऐसे आ जाए आपको पोटाशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखो, हमें पता है पोटाशियम क्या है, K, ठीक है। तो हमारा ठीक है, हमें पता है कि अगर ऐसा हमें लिखा आ जाए तो हम कैसे इसका फॉर्मूला बनाएंगे, पोटाशियम K है हमारा, इसकी वैलेंसी बच्चे 1 है, ठीक है। उसके बाद कार्बोनेट का फॉर्मूला मैंने बताया था CO3, इसकी वैलेंसी है हमारी -2। अगर हम इसको एक्सचेंज कर कर लिखें तो हमारा क्या बनेगा, ठीक है, KCO3। तो इसकी जो कार्बोनेट की वैलेंसी उसके पोटाशियम के फुट में आ जाएगी, ठीक है। क्या बन जाएगा उसका, K2CO3। 1 को शो करने की ज़रूरत नहीं होती हमें। सेम ऐसे ही हम मैग्नीशियम का बनाएंगे। मैग्नीशियम की वैलेंसी बच्चे होती है हमारी Mg2+, ठीक है। कार्बोनेट हम होता है बाइकार्बोनेट हमारा HCO3 -1, ठीक है। एक चेंज हो गया, देखिए Mg1 शो हो रहा है हमारा जहाँ पर, और जो हमारा कार्बोनेट है CHO3 उसका फॉर्मूला है, उसके हमने ब्रैकेट लगाकर उसके फुट में क्या शो करा, 2। जो 2 क्या शो कर रहे हैं, मैग्नीशियम की वैलेंसी शो कर रहा है, ठीक है। अगर आपको ऐसे फॉर्मूला लिखकर वैलेंसी भी पूछ ले तो आप इसका भी आंसर दे सकते हैं। उसके बाद हमारा आ गया जिंक, ZnS, इसको हम Zn जिंक होता है और उसका जिंक सल्फाइड, K2Cr2O7, बच्चे ये हमारा बन गया जिंक सल्फाइड। उसके बाद हमारा K2Cr2O7 हमने पीछे करा था ना, वो Cr2O7 हमारा क्या होता है, पोटाशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया आयरन सल्फेट, आयरन 3 सल्फेट, ठीक है। जी हमारा Fe2SO4 की पावर
ठीक है, इसको ब्रैकेट लगाकर 3 लिखेंगे क्योंकि आयरन 3 की जहाँ पर Fe इसकी वैलेंसी 3 है। ठीक है, आयरन की वैलेंसी जो होती है वेरिएबल होती है। ठीक है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। उसके बाद हमारा निट्रिक एसिड आ गया, इसको याद कर लेना है HNO3, लेड सल्फेट PbSO4। ठीक है, जो मैंने पीछे आपको रेडिकल्स फॉर्मूलाज करवाए ना, आप अगर वो लर्न कर लोगे तो आपके फॉर्मूला बनाने ईजी हो जाएंगे आपके लिए। उसके बाद हमारा आ गया आयरन 3 क्लोराइड। ठीक है, इसका हमारा FeCl3 बनेगा फॉर्मूला। उसके बाद एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम हमारा ठीक है, Cl3 बन जाएगा इसका फॉर्मूला। क्विक लाइम जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं बच्चे, इसको भी लर्न कर लेना, तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। कैल्शियम फोस्फेट हमारा बच्चे Ca3PO4। ठीक है, होल 2 आएगा। एंड पोटाशियम क्लोरेट हमारा पोटाशियम K होता है, क्लोरेट ClO3 होता है। ठीक है, इसको याद कर लेना अच्छे से। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH आएगा। अमोनियम सल्फेट हमारा क्या होता है बच्चे, अमोनियम हमें पता है NH4 होता है। ठीक है, तो सल्फेट की हमारी वैलेंसी हमने पीछे भी करा। ठीक है, नेगेटिव क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, तो वो अमोनियम के जो पैर में हमने लगा दिया, ठीक है, फुट में होल की 2 वैलेंसी हमने वो मॉलिक्यूल शो कर दी है। ठीक है, तो अमोनियम हमारा सिंगल ही होता है। ठीक है, उसकी वैलेंसी 1 ही होती है, +1। उसके बाद हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेज है क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर्स, ऑल दीज आर ग्रीन हाउसेज गैसेज। ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा जो एलिमेंट है जो वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करता, वो क्या है हमारा सोडियम। जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, इनकी वैलेंसी वेरिएबल ही होती है, चेंज हो सकती है। ठीक है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, बट जो सोडियम है उसकी वैलेंसी चेंज नहीं होती, सो इट डज नॉट शो अ वेरिएबल वैलेंसी। उसके बाद दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रेडिकल्स आगे हमारे बेसिक रेडिकल्स है, एसिडिक रेडिकल्स है। बच्चे बेसिक रेडिकल्स हमारे मेटल्स के होते हैं, एसिडिक रेडिकल्स हमारे नॉन मेटल्स के होते हैं। बेसिक रेडिकल्स के डिफाइन क्या है, आर पॉजिटिवली चार्ज आयंस। उन आयंस को हम क्या बोलते हैं, कैटायंस बोलते हैं। ठीक है, ड्राइव फ्रॉम बेसिस। ठीक है, बेसिस से हमें जो मिलते हैं। ठीक है, जो एसिडिक रेडिकल्स हैं बच्चे और नेगेटिव चार्ज होते हैं, इनको एनायन बोलते हैं। ठीक है, एनायन, दीज आर ड्राइव फ्रॉम एसिड्स। ठीक है, उसके बाद हमारा जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल भी पूछी जा सकती है। इसमें बच्चे इसी पैरा में 3 क्वेश्चन है, बेसिक रेडिकल मेटल्स के, एसिडिक नॉन मेटल्स के। जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं इसको कैटायन बोलते हैं, जो नेगेटिव चार्ज है ठीक है उसको एनायन बोलते हैं हम। तो इसके एग्जांपल्स हैं Na पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। ठीक है, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज है क्योंकि एसिड का नेगेटिव चार्ज ही होता है। ठीक है, उसके बाद सल्फेट भी हमारा 2 नेगेटिव चार्ज के हैं। जैसे एग्जांपल दे सकते हैं हम, जैसे ये न्यूट्रलाइजेशन की एग्जांपल भी बोल सकते हैं हम। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसमें सॉल्ट फॉर्म होते हैं, बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जहाँ पर है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हमारा इसका बच्चे नेगेटिव है, जो इसका पॉजिटिव नेगेटिव उसका मिलकर हमारा सोडियम क्लोराइड बन रहा है, जहाँ पर और एक वाटर बनता है। ठीक है, जी हमारे प्रेसिपिटेट फॉर्म होते, सॉल्ट फॉर्म होते, क्या फॉर्म होते हैं, सॉल्ट। तो आप जे एग्जाम्पल भी देनी है तो डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी इसकी आपको मेंशन करनी है। ठीक है, और उसके बाद हमारी वेरिएबल वैलेंसी की डिफाइन आ गई, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। सम एलिमेंट्स एग्जिबिट मतलब शोज more than one valency due to loss of different number of electrons from its outer shell। बच्चे उसके आउटर शेल में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन जब लूज़ करती है ना वो, तो उसकी वैलेंसी क्या होती है, चेंज होती रहती है। जैसे आयरन की है, कॉपर की है। ठीक है, आयरन कहीं पर आपने 1 भी देखा होगा, कहीं पर 2 भी देखा होगा, तो वैलेंसी ऐसे चेंज होती रहती है। डिफाइन लर्न कर लेना एक बार और जो एग्जाम्पल सीख लेना। आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, Fe in वैलेंसी ऑफ Fe in Fe2O3। तो Fe जो बच्चे O के पैर में जो होगा ना, वो किसकी वैलेंसी है बच्चे, आयरन की। तो Fe3 हैगी है,
वैलेंसी उसकी, तो फेरिक बन गया वो। उसके बाद सेम ऐसे सोडियम कार्बोनेट की दी हो सकती है आपको, Na2CO3। तो जो हमारी सोडियम की, देखो बच्चे ऑक्सीजन 3 नहीं होता, ठीक है ना, ऑक्सीजन को हम O ही लिखते हैं, बट कार्बोनेट को हम CO3 लिखते हैं। अब जो इसके पैर में है वैलेंसी है ना, ठीक है, अब इसमें सोडियम की पूछी हो तो सोडियम बच्चे इसका होल की कोई पावर नहीं है तो 1 नहीं रहेगी वैलेंसी। और जो हमारी कार्बोनेट की है -2 है वैलेंसी, क्योंकि इसका रेडिकल ऐसे है ना, Na है हमारा, ठीक है बच्चे, Na की 1 होती है, पॉजिटिव 1 होती है, एंड कार्बोनेट है हमारा 3 और उसकी वैलेंसी -2 होती है, ठीक है ना। तो Na के जो फुट में है वैलेंसी वो है कार्बोनेट की, वो है -2, एंड जो सोडियम की कोई वैलेंसी नहीं, जहाँ पर 1 नहीं है, ठीक है। आप ऐसे फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, और अगर आपको 20 एलिमेंट्स आते हैं तो उसका आप जो उसके कितने नंबर ऑफ एटम्स है उसको आप अरेंज कर कर भी देख सकते हैं। बाइसल्फेट, जैसे कि अगर सोडियम का आपको जहाँ से ना पता चलो तो कैसे देख सकते हैं। सोडियम हमारा बच्चे कितने नंबर पर है, 11 नंबर पर है, ठीक है। इसको अरेंज करें 2 आएगा, नेक्स्ट शेल में 8, नेक्स्ट लास्ट वाले में 1 आएगा, तो जो बच्चे 1 लूज़ कर देगा, ठीक है, तो जो इसकी वैलेंसी होगी 1। उसके बाद बच्चे ये लर्न कर लेना आप, ठीक है। बाइसल्फेट हमारा SO4, इसकी वैलेंसी नेगेटिव चार्ज 1 ही होता है। सल्फेट आयरन SO4 2 नेगेटिव होता है, ठीक है। सल्फर Fe होता है। सल्फाइड आयंस SO2 नेगेटिव चार्ज होता है इसका बच्चे। सल्फाइड्स हमारा S3 और चार्ज उसका -2 होता है। उसके बाद हमारे चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स को क्या बोलते हैं, जैसे हमने रेडिकल्स पीछे याद करी, ठीक है ना। रेडिकल्स हमारे चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, उन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, आयंस, ठीक है। जो उसका चार्ज होता है ना एटम पर, उसको आयंस बोलते हैं हम। जो सिंबल रिप्रेजेंट क्या करता है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, एंड सिंबल ऑफ एलिमेंट स्टैंड्स फॉर एटम। देखिए बच्चे, एटम सबसे स्मॉलर यूनिट होती है, उसके बाद हमारा एलिमेंट आता है, ठीक है। तो जो शॉर्ट फॉर्म सिंबल किसकी रिप्रेजेंट किया, एलिमेंट की, और सिंबल ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं बच्चे, एटम्स होते हैं। जैसे हाइड्रोजन एटम हो गया, ऑक्सीजन एटम हो गया, ठीक है। तो जो सिंबल ऑफ एटम्स होता है, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट होता है, वो एटम होता है। जो सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट को करते हैं, ठीक है। एलिमेंट आ जाए तो एटम लिखना है, ठीक है। अगर सिंपली आ जाए सिंबल रिप्रेजेंट्स, दैट रिप्रेजेंट्स एलिमेंट। उसके बाद हमारा लास्ट एटॉमिसिटी है, ठीक है। एटॉमिसिटी मीन्स के टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने रिप्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। एक एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है उसे उसकी एटॉमिसिटी बोलते हैं। जैसे आप लर्न कर लेना, मोनोटॉमिक, पोटाशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, कार्बन, सल्फर, फॉस्फेट, ठीक है। ठीक है, इसमें सल्फर और हमारा फॉस्फोरस आ गया। अगर P1 है तो मोनोटॉमिक आएगा, ठीक है। उसके बाद डायटॉमिक H2, O2, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। बच्चे ये दो ही मतलब कि 2 की स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन NO2, क्लोराइन CO2, एंड ट्राइएटॉमिक ओजोन होती है बच्चे। जी क्या होती है हमारी, ओजोन होती है, ठीक है। O3 ओजोन, ट्राइएटॉमिक। उसके बाद P4 फॉस्फोरस, ठीक है। जी हमारा पॉलीटॉमिक, 3, 4 और 8 पॉलीटॉमिक होते हैं, टेट्राटॉमिक बोलते हैं हम इसको। और अगर हमारा S8 हो, ठीक है, तो वो ऑक्टाटॉमिक होगा, वो सल्फर में आएगा। अगर सिंगल होगी इसका, ठीक है, मोनोटॉमिक में भी आ सकता है, वो ऑक्टा में भी आ सकता है। ओके, थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।